हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि कुछ वीडियो ऑलरेडी जा चुकी हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी आपके CUT PG यानी कि MCOM का प्रिपरेशन का जो बैच है वो ला चुके हैं ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बैच से जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाली है और अच्छे तरीके से मिलने वाली है। एक लेक्चर बिजनेस लॉ में जा चुका है जिसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ख़त्म किया। और अब हम लोग का अगला जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस करके एक सब्जेक्ट आपके कोर्स में दिया हुआ है। उसमें जो मार्केटिंग वाले जो चैप्टर हैं, मार्केटिंग का जो चैप्टर है बेसिकली उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज पहला लेक्चर है, ऐसे और सारे लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। आज हम लोग बेसिकली जो मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि मार्केटिंग होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, है ना, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। और ऐसे ही आगे आने वाले लेक्चर में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समय पे मिल सके इसके लिए मालवी एकेडमी का जो CUT PG का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक लेक्चर में पूरे एक्ट को डिटेल तरीके से हमने पढ़ा, है ना, कुछ भी कहीं पर नहीं छूटा और उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड सर नहीं है। वैसे ही आज हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे और मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो कई सारे लेक्चर्स इसमें लगेंगे। तो उसी क्रम में पहला लेक्चर हम लोग के सामने है ना, कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है ना। आम भाषा में अगर मार्केटिंग जानने से पहले हमको जानना होगा मार्केट क्या होता है। अगर आम भाषा में बोला जाए मार्केट क्या होता है, हम और आप जैसे लोग क्या बोलेंगे, भाई सर मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं। बायर क्या करता है, उसको जो चीज चाहिए होता है वो सेलर से खरीदता है और सेलर उसको बेचता है, वही मार्केट कहलाता है। ये आम भाषा में मार्केट कहलाता है। लेकिन हमारे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मार्केटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखते हैं मार्केट का क्या मतलब है। द टर्म मार्केट रेफर्स टू द प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर, जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं, इनटू द ट्रांजैक्शन, जहां पे वो ट्रांजैक्शन करते हैं, इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज, और क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। अब बायर को क्या मिल जाता है, सर गुड्स और सर्विस मिल जाता है, और सेलर को क्या मिल जाता है, कंसिडरेशन में कुछ पैसे मिल जाते हैं, पेमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे द टर्म मार्केट, मार्केट जो वर्ड है ना, ये कहां से आया है, सर एक लैटिन वर्ड हुआ करता था मार्केटस, है ना, एक लैटिन वर्ड हुआ करता था मार्केटस, वहां से मार्केटिंग का जो ये वर्ड है वहां से मार्केट वर्ड लिया गया है। ठीक है, विच मीन्स टू ट्रेड, और ये मार्केटस का क्या मतलब होता है, सर ट्रेड। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार हमने देखा भी है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है किस वर्ड से लिया गया है ना, फ्रेंच वर्ड से, लैटिन वर्ड से, इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बेसिकली क्या था, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं और एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां पे बायर को वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो उसको चाहिए होता है और सेलर को भी वो सारा चीज मिल जाता है जो उसको चाहिए होता है, यानी कि गुड्स और सर्विस के बदले कंसिडरेशन उन्हें मिल जाता है। वो कहलाता है आपका मार्केट कहलाता है। और मार्केट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड हुआ करता था मार्केटस, वहां से उस वर्ड को सर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग क्या होता है ना। मार्केटिंग का क्या मतलब, अब यहाँ पे वो मत बोलिएगा सर मार्केटिंग का मतलब होता है कि बायर आएगा क्या करेगा, चीजों को खरीदेगा और सेलर क्या करेगा, बेचेगा। बोल सकते हैं लेकिन आम भाषा में, है ना, आम भाषा में। लेकिन हमारे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मार्केटिंग क्या होता है, सर मार्केटिंग एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी होता है। क्या होता है, मार्केटिंग एक तरीके का ह्यूमन एक्टिविटी होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी आपके बायर होते हैं, जो भी कंज्यूमर होते हैं, उनके नीड और वांट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मार्केटिंग एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जहां पे जितने भी हमारे पोटेंशियल बायर हैं या कंज्यूमर हैं, उनके नीड और वांट को एक मार्केटर आइडेंटिफाई करता है और उनके नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। देखते हैं क्या होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मार्केटिंग क्या है, सर एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्यों ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही तो मार्केटिंग को करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट, इसका मेन पर्पस क्या होता है, सेटिस्फाई करना, किसका, सर एक कंज्यूमर के नीड और वांट को। और वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा। सर ये एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, वही ट्रांजैक्शन, एक होगा पर्सन बेचने वाला, दूसरा पर्सन होगा खरीदने वाला। अभी मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले हुआ करता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट,
फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर सोशल और सोसाइटल, इस तरीके से चीजें आगे आई। ठीक है, तो लेकिन ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है एक मार्केटर, एक ऐसा पर्सन जो मार्केटिंग करने का काम करता है। वो क्या करता है? वो इस प्रोसेस को अंजाम देता है। सबसे पहले पता करता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर या कस्टमर है उनको चाहिए क्या। एक बार कस्टमर के नीड और वांट को उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएगा, उनके तक पहुंचाएगा, है ना, उनको प्रोडक्ट को सेल करेगा, बदले में उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये सारी एक्टिविटी मार्केटिंग कहलाती है। एक सिंगल वर्ड में मार्केटिंग को और डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोवाइडिंग वैल्यू टू अ कस्टमर। जब आप एक किसी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडिंग वैल्यू टू अ कस्टमर, जब आप किसी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सर, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। सर यहाँ पे वैल्यू का क्या मतलब है? भाई उसको जो चीज चाहिए होता है उसको एकदम रीजनेबल प्राइस पे, या जितना उस प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है उतने में जब किसी प्रोडक्ट को आप डिलीवर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसको, एक कस्टमर को, तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं? कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे किसी कस्टमर को आपको एक पेन दे रहा है या ये पेन दे रहे हैं, है ना, पेन दे रहे हैं, और इसकी वैल्यू अगर 10 रुपया ही होनी चाहिए, है ना, तो 10 रुपए में अगर उस कस्टमर को आप ये पेन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर को आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब आगे आते हैं मार्केटिंग के जो फादर हुआ करते हैं, है ना, कौन? फिलिप कोटलर। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, अपने ग्रेजुएशन में इनका नाम सुना होगा, फिलिप कोटलर। बहुत बड़ा नाम, मार्केटिंग के फील्ड में बहुत बड़ा नाम। अभी आगे पढ़ेंगे इनका डिफरेंट, इनकी कहानी गाथाएं सब पढ़ेंगे। इनका क्या कहना था? मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड दैट अ की टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मार्केटिंग क्यों किया जाता है? ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टमर के, यानी जितने भी कस्टमर होते हैं उनके नीड और वांट को सर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, और हमारा क्या टारगेट मार्केट होना चाहिए, किस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम टारगेट करेंगे, और हम जो भी वैल्यू है वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे, है ना, जिससे कि कस्टमर का क्या हो, नीड और वांट सेटिस्फाई हो जाए इन एन इफेक्टिव और इफिशियंट मैनर में। ये किसका कहना था? ये कहना था आपके फिलिप कोटलर का। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस टॉपिक, है ना। फिलिप कोटलर, इनका कहना था कि मार्केटिंग क्या होता है? एक की कंसेप्ट है जिसका मेन पर्पज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना है और उनको सेटिस्फाई करना है एक इफेक्टिव और इफिशियंट मैनर में। सर इफेक्टिव और इफिशियंट क्या होता है? क्या वही क्या जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था? जी हाँ, वही होता है इफेक्टिव और इफिशियंट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। जब किसी काम को आप ऑन टाइम कर लेते हैं तो ये बोला जाता है कि आप इफेक्टिव हैं। जब किसी काम को कम खर्चे में कर जाते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं कि आप इफिशियंट हैं। तो इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम से होता है और इफिशियंट का मतलब कॉस्ट से होता है। आगे पढ़े, है ना। अभी अच्छे अच्छे कंसेप्ट मार्केटिंग के आएंगे, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मार्केटिंग के कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं। मार्केटिंग में का सबसे पहला फीचर क्या है? नीड और वांट। जब भी कोई पर्सन, कोई मार्केटर मार्केटिंग करने जाता है तो सबसे पहला उसका पर्पस, सबसे पहला उसका क्या काम होता है? उसको किसी जितने भी कस्टमर होते हैं बच्चे, उनके नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी नीड है और क्या वांट है। एक बार उस मार्केटर को कस्टमर के नीड और वांट के बारे में पता चल गया तो फिर मार्केटर क्या करता है? कस्टमर के नीड और वांट के हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को बनाएगा और कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगा। नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला फीचर होता है किसका? मार्केटिंग प्रोसेस का। ठीक है, अब सर नीड क्या होता है और वांट क्या होता है? नीड का मतलब क्या होता है? एक तरीके का डिप्राइवेशन, फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड फॉर समथिंग। जब आपको कोई चीज, एकदम बेसिक चीज चाहिए होता है, वो होता है नीड। और आपको वांट क्या होता है? जब किसी चीज को, है ना, जब किसी पर्टिकुलर चीज को आप स्पेसिफिकली डिमांड कर देते हो, वो हो जाता है वांट। इसको एक प्यारे से एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। नीड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको लगी है भूख, आपको लगी है भूख और आपको क्या चाहिए? सर हमें खाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको लगी है भूख, हमें क्या चाहिए? मतलब आपको क्या चाहिए? सर हमें खाना चाहिए। ठीक है, आपको लगी है भूख और आपको खाना चाहिए। ये क्या है? ये आपका नीड है। ठीक, अब आप डिमांड कर रहे हैं कि हमको खाने में भी बटर चिकन चाहिए, अब पनीर वालों के लिए बटर पनीर कर देते हैं, ठीक है, और चिकन वालों के लिए बटर चिकन कर देते हैं, नॉनवेज वालों के लिए। ठीक, तो आपको लगी है भूख, आपको चाहिए खाना, वो हो गया बेसिक नीड। अब आप डिमांड कर रहे हैं कि हमको भूख लगी है, खाने में हमको बटर चिकन चाहिए। जब आप अपने डिमांड को एकदम स्पेसिफिक कर देते हैं, वो बन जाता है क्या? सर वो बन जाता है वांट। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत आगे काम आने वाला है ना। तो नीड और वांट हो गया। उसके बाद क्या होता है? एक बार जब मार्केटर को
कस्टमर के नीड और वांट के बारे में पता चल जाता है, तो फिर मार्केटर ये क्या करता है, सर मार्केटर क्या करता है, उस कस्टमर को या उस मार्केट में क्या करता है, ऑफरिंग करता है, यानी कि प्रोडक्ट का एक पैकेज देता है। जैसे कि अगर मार्केटर मार्केट में अपना प्रोडक्ट बनाया, क्या प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो एक फोन बना रहा है, तो इस फोन का है ना अलग अलग साइज का फोन बनाएगा, ठीक है, अलग अलग कलर का फोन बनाएगा, अलग अलग वैरायटी का फोन बनाएगा, अलग अलग मॉडल का फोन बनाएगा, है ना। तो जब भी कोई मार्केटर कोई प्रोडक्ट ऑफर करता है मार्केट में, तो उसका एक पैकेज ऑफर करता है, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग कलर का। जैसे पेन ही आता है ना, किसी का साइज ऐसा रहता है, किसी का अलग साइज होता है, कोई ब्लैक पेन रहेगा, कोई ब्लू पेन रहेगा, कोई बॉल पेन रहेगा, कोई जेल पेन रहेगा, वही सारा काम करता है। पढ़ा देते हैं एक बार आपको। मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग। मार्केट ऑफरिंग का क्या मतलब होता है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैविंग अ गिवन फीचर, जिसका फीचर्स होगा, जैसे उसका कुछ अलग अलग साइज होगा, उसकी क्वालिटीज होंगी, उसका टेस्ट होगा, ईटीसी फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटर ने क्या किया, कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई किया। एक बार कस्टमर के नीड और वांट के बारे में पता चल गया, तो फिर मार्केटर ने क्या किया, मार्केट को ऑफर कर दिया अपना प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, जो उसका प्रोडक्ट है वो मार्केट को ऑफर कर देता है। एक बार जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट वो ऑफर कर देता है, तो फिर क्या कोशिश करता है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे। कस्टमर को वैल्यू कब मिलता है बच्चे, जब कस्टमर को जो चीज चाहिए वो समय पे और कम कॉस्ट में मिल जाए, है ना। जितने में कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, जितना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू होना चाहिए, उतने में अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं कि भाई कस्टमर को वैल्यू दे दिया गया है। तो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में ये ट्रांजैक्शन होगा, और जब कस्टमर को एकदम कम दाम में या अच्छे दाम में वो प्रोडक्ट मिल जाता है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो मार्केटियर है वो कस्टमर को सर क्या कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको ध्यान रहेगा। आगे हम लोग बढ़े, इसके बाद क्या आता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि मार्केटिंग का इसेंस क्या होता है, मार्केटिंग का जो सार होता है ना वो क्या है। तो मार्केटिंग में होता ही क्या है भाई, एक्सचेंज होता है, एक पर्सन लेने वाला होता है, दूसरा पर्सन देने वाला होता है। तो मार्केटिंग का इसेंस क्या होता है बच्चे, एक बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, मार्केटिंग का इसेंस क्या होता है कि एक्सचेंज, क्या होता है, एक्सचेंज। तो अगला जो फीचर वही बता रहा है कि मार्केटिंग में एक्सचेंज होता है, एक पर्सन लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। बायर को उसके गुड्स और सर्विस मिल जाते हैं और सेलर को बदले में कंसिडरेशन के रूप में पेमेंट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, रुपया मिल जाता है, डॉलर मिल जाता है, व्हाटएवर जो आप सोचना चाहें। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग का जो भी प्रोसेस होता है बच्चे, वो एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, चलता है, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो लोग या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों लोगों को वो चीज मिल जाता है जो उनको चाहिए होता है, यानी कि कस्टमर को गुड्स और सर्विस मिल जाता है और सेलर को क्या मिल जाता है, सर सेलर को मिल जाता है, बदले में पेमेंट मिल जाता है। अब क्या ये छोटा सा कंसेप्ट लिखा है कि कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बहुत आसान, बहुत सरल चीज है कि भाई कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, ये तो बेसिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो भाई ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर, भाई कुछ ऑफर किया जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई दो लोग बैठ के काम हो गया, नहीं, दो लोग होने चाहिए, दो लोग कम से कम, और एक पर्सन दूसरे को कुछ ऑफर कर रहा हो, दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, है ना। फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, भाई सामने वाला पर्सन अगर कुछ ऑफर कर रहा है तो जो सामने वाला पर्सन है उसके पास फ्रीडम है, वो चाहे तो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को ले या रिजेक्ट भी कर सकता है, उसका पूरा फ्रीडम होता है। और आखिरी क्या है, पार्टीज विलिंग टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, दोनों पार्टी का इच्छा होना चाहिए कि हमें ये ट्रांजैक्शन करना चाहिए। ये बेसिक था। बेसिकली ये क्या था बच्चे, मार्केटिंग के फीचर्स थे। आगे हम लोग बढ़े तो व्हाट कैन बी मार्केटेड, शायद ये आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा। यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, है ना, बस जितना हम बताएंगे आपको उतना ध्यान देना है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है। ये जो 10 चीज लिखे है ना, 10 प्रोडक्ट जो लिखे या 10 जो थिंग्स लिखा हुआ है, इन सारे चीजों की मार्केटिंग हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख देगा फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडिया और एक और कुछ लिख देगा, एक और कुछ लिख देगा। चौथा चीज पूछेगा इनमें से किस चीज की मार्केटिंग नहीं होती है, जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा उसको आप लिख सकते हैं कि भाई इस चीज की मार्केटिंग नहीं होती है। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि किस किस चीज की मार्केटिंग
होती है या मार्केटिंग हो सकती है। अभी तक हम लोग बस यही सुनते हैं कि भाई गुड्स की मार्केटिंग होती है और सर्विस की मार्केटिंग होती है। नहीं भाई, अगर आप इतने में अभी तक थे तो आप बच्चे हैं, आप मासूम है ना, बच्चे आप हो, मन के सच्चे हो, ठीक है। तो आज आपका भ्रम टूटने वाला है कि भाई मार्केटिंग किस किस चीज की होती है। पता था आपको सब है, लेकिन नहीं होता है। अच्छा इसका ये नाम है क्या, ओह माय गॉड इसका ये नाम है, ये सारी चीजें तो पता नहीं थी। सर पता थी लेकिन हमको पता नहीं था कि ये भी होता है ना। ये सारा भ्रम आज आपका दूर होने वाला है। तो व्हाट कैन बी मार्केटेड, तो दिस कैन बी मार्केटेड, है ना। पहला क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि गुड्स। जो गुड्स होता है उसकी मार्केटिंग होती है। भाई गुड्स क्या होता है भाई, जिसको छू सकते हैं, और फिजिकल प्रोडक्ट वही है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, गुड्स होता है। तो ये पेन है, इसकी मार्केटिंग होती है। ये टी शर्ट है, इसकी मार्केटिंग होती है ना। जो भी बॉटल है, चेयर है, सबकी मार्केटिंग होती है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। जी सर, जो सर्विसेज होते हैं उसकी भी मार्केटिंग होती है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी भी मार्केटिंग होती है। आप बैंकिंग सर्विस लेते हो उसकी भी मार्केटिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हो उसकी भी मार्केटिंग होती है। हेल्थ ट्रीटमेंट लेते हो उसकी भी मार्केटिंग होती है। तो गुड्स की मार्केटिंग होती है, सर्विस की मार्केटिंग होती है। तीसरा क्या होता है, आइडियाज की भी मार्केटिंग होती है। आइडिया, जो आपके मन में कुछ आइडिया आया ना, उसको भी आप बेच देते हो। जैसे क्या होता है, एक कंपनी है मान के चलिए, वो क्या करती है, वो कॉस्मेटिक बनाने का काम करती है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक कंपनी है, वो क्या करती है सर, वो कॉस्मेटिक बनाने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि क्रीम बना रही है, पाउडर बना रही है, ऑयल बना रही है, सारा काम कर रही है। तो वो क्या टैगलाइन डाल देती है कि भाई फैक्ट्री में तो हम ये कॉस्मेटिक का सामान बना रहे हैं, फैक्ट्री में हम कॉस्मेटिक का सामान बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आके हम क्या बेच रहे हैं, हम होप बेच रहे हैं। वो क्या, उसका आइडिया है, अपने आइडिया को बेच रहा है ना। या ऐसे ही और भी कुछ चैनल्स या कहीं पे देख सकते हैं, वहां पे बड़े बड़े जो हैं, वहां पे जो लिखा रहता है भाई, उसका पेप्सी हो गया, टेस्ट द थंडर लिखा रहता है ना, पेप्सी टेस्ट द थंडर। वो क्या, आइडियाज को बेच रहे हैं, उस आइडिया को भी मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है। या ऐसे ही जैसे पहले आता था क्या, आइडिया जो सिम हुआ करता है उसके साथ क्या आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी। ये सब जो टैगलाइन है ना, ये आइडिया होता है, इसकी भी मार्केटिंग की जाती है। ये कोई किसी पर्सन के माइंड में ये टैगलाइन आता है, वो क्या करता है, इसकी मार्केटिंग करता है, बदले में उसको पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिजिकल प्रोडक्ट का मार्केटिंग होता है, सर सर्विस का मार्केटिंग होता है, किसी पर्सन के माइंड में कोई आइडिया आया उसकी मार्केटिंग होता है, और तो और सर पर्सन की भी मार्केटिंग होती है, पर्सन की भी मार्केटिंग होती है। सर ये कैसे होती है, अरे भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो टीवी पे आके ऐड करते हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, मार्केट पर्सन की मार्केटिंग ही तो हो रही है। उनका जो पीए होता है ना, वो क्या होता है भाई, उनका फोन पीए उनके लिए सारा काम करता है, बैठा पर्सनल असिस्टेंट होता है, उनके लिए बैठा रहता है। किसी कंपनी को अपना ऐड कराना होता है या मूवी करना होता है, तो उनके पीए को कांटेक्ट करता है। पीए अपने जो सेलिब्रिटी साहब होते हैं उनसे बताता है कि सर आपको अप्रोच किया जा रहा है, ये ऐड फिल्म शूट करना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या, एक पर्सन की भी मार्केटिंग होती है, एक इंसान जो है ना उसकी भी मार्केटिंग होती है, ठीक है। अगला क्या है, प्लेस की भी मार्केटिंग होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना, गुजरात तो पहले टीवी पे ऐड आया करता था, आप गुजरात तो आइए कभी, आप राजस्थान तो आइए कभी, पधारो मारो देश रे। इस तरीके की चीजें जो होती है ना, क्या बोलते हैं आपका, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, है ना, कुतुब मीनार। इस तरीके से क्या होता है भाई, प्लेसेस का भी मार्केटिंग होता है। जो स्थान है, प्रमुख स्थल है, उनकी भी मार्केटिंग होती है। उसके बाद क्या, एक्सपीरियंस, किसी पर्सन के पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो उसकी भी मार्केटिंग होती है। जैसे कि डिज्नी वगैरह का जो मेला वगैरह लगता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन क्या बेचता है, अपने एक्सपीरियंस बेचता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो जो टूरिस्ट होता है, जो गाइड होता है, वो आपको उस प्लेस के बारे में बताता है। यहाँ पे 100 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, उनकी इतने बेटे थे, ये रानियां थी, इस रूम में राजा रहते थे, ये राजा का किचन हुआ करता था, है ना, ये बेडरूम हुआ करता था, ये उनका सभागार हुआ करता। ये क्या है, ये एक्सपीरियंस ही तो बेचा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस भी बेचा जा सकता है ना। इसके बाद क्या, प्रॉपर्टी का भी सेलिंग होता है, प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग होती है। लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर है, बॉन्ड है, डिवेंचर है, ये सब क्या, प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग होती है। जी सर, इवेंट, कोई इवेंट होता है ना, उसकी भी मार्केटिंग होती है। सर जैसे अभी वर्ल्ड कप जो होता है तो उसका कितना ऐड आता है, भाई वर्ल्ड कप आ गया। आईपीएल होता है, उसका कितना ऐड आता है कि ये है इंडिया का त्योहार, है ना। रोज टीवी पे ऐड आएगा भाई, भारत, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच, फाइनल मैच ना, आईपीएल मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ये सब क्या है, ये सब जो है इवेंट, कोई इवेंट होना होता है ना, आईपीएल इवेंट है, उसकी मार्केटिंग होती है। वर्ल्ड कप होता है, उसकी मार्केटिंग हो जाती है। ओलंपिक होने वाला तो होता है, उसकी मार्केटिंग होती है। फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसकी मार्केटिंग होती है। तो जो भी इवेंट कोई है उसकी भी मार्केटिंग होती है,
ठीक है सर। इंफॉर्मेशन, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसकी भी मार्केटिंग होती है। जैसे मैगजीन के द्वारा आप अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, न्यूज़पेपर में आप अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी भी मार्केटिंग कर रहे हो, इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। और आखिर क्या, ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी मार्केटिंग होती है। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे एमआईटी हो गई, एलपीयू हो गया, तो टीवी पे आप देखेंगे चाहे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो हमेशा उसका ऐड आएगा कि भाई एशिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हैं, सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, दुनिया भर का मार्केटिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी मार्केटिंग होता है। तो बेसिक हमने क्या जाना, इन 10 चीजों की मार्केटिंग होती है। आपसे एग्जाम में बस यही पूछता है इनमें से किन किन चीजों की मार्केटिंग की जा सकती है, तो आपको 10 नाम होना चाहिए। प्रोडक्ट जैसे कि पेन, टी शर्ट, सर्विस जैसे कि टीचिंग का सर्विस, हेल्थ का सर्विस, एजुकेशन का सर्विस, है ना, जो भी चीज है आपका। आइडिया, मेरे माइंड में कुछ आइडिया है, कोई टैगलाइन है तो उसको भी हम सेल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, पर्सन, कोई इंसान है उसकी भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं, है ना। प्लेस, कोई प्लेस, ताजमहल, लाल किला, इसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एज ए टूरिस्ट, एज ए गाइड, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके उसके बदले में पैसा कमाते हैं। आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो उसकी मार्केटिंग कर देते हैं, उसको भी बेच देते हैं। कोई इवेंट, वर्ल्ड कप वगैरह है उसकी भी मार्केटिंग होती है। इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसे भी आप शेयर करते हो, उसको भी बेचते हो। और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसकी भी मार्केटिंग होती है बच्चों। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं मार्केटर। एग्जाम में पूछता मार्केटर कौन होता है, तो आम भाषा में मार्केटर कौन कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो मार्केटिंग की एक्टिविटी को अंजाम देता है वो मार्केटर कहलाता है। और मार्केटर का रोल कैसा होता है सर, मार्केटर का जो रोल होता है ना बहुत एक्टिव होता है, वो एक्टिवली सारे चीजों को करता है। एक्टिवली क्या करता है, सारे चीजों को वो करता है, ठीक है। तो मार्केटर कौन होता है, मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन, कोई भी एक ऐसा पर्सन who takes more effort in identify, जो एफर्ट लगाता है जिससे कि कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई कर सके और उस अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑफर कर सके या सर्विस को ऑफर कर सके, और साथ ही साथ कस्टमर को परसुएड करे, इन्फ्लुएंस करे, है ना, कि भाई साहब आप हमारा प्रोडक्ट को खरीदिए, है ना। वो कौन होता है, मार्केटर। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस टॉपिक। मार्केटर कौन होता है, मार्केटर इज अ पर्सन हु टेक मोर पार्ट, है ना, for identifying the need and want of a customer, after identifying the need and want of customer, है ना। ये क्या करता है, ऑफर करता है प्रोडक्ट और सर्विस को। किसको ऑफर करता है सर, मार्केट में कस्टमर को, और साथ ही साथ कस्टमर को परसुएड करता है, प्रेरित करता है कि भाई साहब आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, वो होता है मार्केटर। आप एक सेलर को भी मार्केटर समझ सकते हो, आप एक सेलर को भी मार्केटर समझ सकते हो, वो भी क्या करता है, वो भी तो यही काम करता है, ठीक है। आगे आते हैं, क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, ध्यान देना है। मार्केटिंग आप लोग सीख गया क्या होता है जी सर, मार्केटिंग एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, यही कहलाता है मार्केटिंग। अब जब मार्केटिंग को आप मैनेज करते हो वही क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग में, ध्यान से, मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में स्टाफिंग कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए डायरेक्शन दे रहे हो, और मार्केटिंग के लिए कंट्रोलिंग का यूज कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि जब भी आप मार्केटिंग में मैनेजमेंट के फंक्शंस को आप इन्वॉल्व कर देते हो तो आपका क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। भाई मार्केटिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि हमें कैसे मार्केटिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, स्टाफिंग करो, स्टाफ हायर कर रहे हो कि कौन सा पर्सन मेरे लिए मार्केटिंग करेगा, डायरेक्टिंग कर रहे हो यानी कि उनको डायरेक्शन दे रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको सुपरवाइज कर रहे हो, है ना। और आखिरी में कंट्रोल देख कर रहे हो, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया पहले और अभी जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो वो होता है कंट्रोलिंग। तो बहुत कुछ ध्यान नहीं देना, ये इतना छोटा टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान दीजिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जब आप मार्केटिंग में मैनेजमेंट के फंक्शंस को इन्वॉल्व कर लेते हो वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व। मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले आप एक टारगेट मार्केट चूज करोगे, अच्छा हमको इस मार्केट में इंटर करना है ना, आपने सोच लिया हमको ये करना, हमको बच्चों वाले मार्केट में इंटर करना है, हम बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, डिमांड क्रिएशन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट।
आपने मार्केट चूज किया कि हमको बच्चों वाले मार्केट में इंटर करना है, हम बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसका डिमांड किस तरीके से मार्केट में क्रिएट कर सके, आप डिमांड क्रिएट करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, क्रिएट करोगे, डेवलप करोगे और कम्युनिकेट करोगे, अच्छा प्रोडक्ट बना के कस्टमर को वो प्रोवाइड करोगे। और आखिरी क्या है, टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू, कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करोगे जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। ये कुछ नहीं था, बहुत आसान ये भी है। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप टारगेट मार्केट चूज करते हो कि हमको इस मार्केट में इंटर करना है। फिर आप क्या करोगे, आप डिमांड क्रिएट करोगे, प्रचार प्रसार करोगे, लोगों को बताओगे। फिर क्या करोगे, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे, सुपीरियर प्रोडक्ट बनाओगे, कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करोगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। यही बेसिक सा प्रोसेस है। अब आते हैं क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट अगला जो टॉपिक आपका आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस कई बार पूछता है आपके एग्जाम में कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। तो छोटा सा डिफरेंस है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, उसको देखते हैं। देखो बच्चों, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करते हैं। और उसके बाद भी अगर कस्टमर को कुछ दिक्कत होता है तो समय समय उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केटिंग में सारी चीज आ जाती है। जबकि सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का एक पार्ट है। जैसे देखो, मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बनाने से पहले की एक्टिविटी से लेकर प्रोडक्ट बेचे जाने के बाद तक की एक्टिविटी को करते हैं। फिर समझिएगा, मार्केटिंग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले तक की एक्टिविटी को हम करते हैं। और कहां तक करते हैं, प्रोडक्ट बेचे जाने के बाद तक की एक्टिविटी को हम करते हैं, वो होता है मार्केटिंग। जबकि सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। सेलिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो बना बनाया प्रोडक्ट है उसको कस्टमर को बेच देते हैं, वो सेलिंग कहलाता है। जबकि मार्केटिंग में सेलिंग भी होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग कैसा एक वाइडर टर्म है जिसमें प्रोडक्ट को बनाने से पहले की एक्टिविटी को लेकर, मतलब कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और आखिरी में कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। और फिर समय समय पर जब भी कस्टमर को कुछ भी नीड होता है, हम कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देते रहते हैं। जबकि सेलिंग क्या कहलाता है, प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बन गया है ना, जब उसको आप सिर्फ बेचने का काम करते हो, वो सेलिंग कहलाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे आप लोग। मार्केटिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज, में बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती हैं जिसमें सेलिंग भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेलिंग भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। तो हम क्या समझते हैं, ये मार्केटिंग जो होता है ना सर, ये मार्केटिंग है, और ये क्या है, ये सेलिंग है ना। ये क्या है सर, ये सेलिंग है, और ये क्या है सर, ये मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग क्या है सर, मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म व्हाइल सेलिंग इज अ नैरोअर टर्म। ओके, चलो। अब मार्केटर बिफोर मेकिंग द सेल, एक मार्केटर सेल करने से पहले क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है। जैसे कि प्लानिंग करता है, प्रोडक्ट बनाता है, उसका प्राइस सेट करता है, सिलेक्ट करता है कि अपने प्रोडक्ट को, भाई अगर हमने उत्तर प्रदेश में प्रोडक्ट बनाया है तो दिल्ली तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चैनल देखता है ना। प्रमोशनल टेक्निक, राइट प्रमोशनल टेक्निक का यूज करता है कि भाई अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कैसे करें, एडवर्टाइजमेंट से करें क्या, या पर्सनल सेलिंग के द्वारा करें, या पब्लिक रिलेशन के द्वारा करें, या सेल्स प्रमोशन के द्वारा करें, कैसे करें, ये करता है। और उसके बाद क्या करता है, अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचने का प्रयास करता है। जबकि सेलिंग क्या है, सेलिंग रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड और सर्विसेज थ्रू पब्लिसिटी। सेलिंग में आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश, प्रोडक्ट को कैश में तब्दील करना, ये सेलिंग का पर्पस होता है। जबकि मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है सर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इतना आई थिंक आपके लिए काफी होगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट देख लेते हैं जिसके द्वारा आपको और भी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने पढ़ा मार्केटिंग और हमने पढ़ा सेलिंग। सर मार्केटिंग क्या होता है, अभी हमने बताया मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। प्रोडक्ट बनाने से पहले की एक्टिविटी, जैसे कि कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रोडक्ट बनाना, उसका प्राइस डिसाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करना कि भाई किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचेगा, फिर प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करना, प्रमोशनल टूल्स लगाना, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करें, है ना, फिर कस्टमर को बेचना, बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी देना, ये मार्केटिंग के अंदर आता है। जबकि सेलिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। सेलिंग में क्या वही प्रचार प्रसार करना, तो सेलिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इसी मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मेन फोकस क्या होता है, मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है ना सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। जबकि सेलिंग का मेन क्या होता है, काम होता है
ट्रांसफर करना जो टाइटल है वो सेलर से मार्केटर की तरफ। सेलिंग में क्या है भाई, जो सामान है जिसका मालिक सेलर है, मालिक बायर को बना देना। अब आते हैं मेन एम क्या है आपके मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का मेन एम है सर प्रॉफिट कमाना, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए। मार्केटिंग का जो मेन एम है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए। हम और आगे बढ़े, सेलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना और मैक्सिमाइज करना अपने सेल को। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेल करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये किसका एम है सर, सेलिंग का एम है। जबकि मार्केटिंग का एम क्या है, मार्केटिंग का एम है बच्चे कि प्रॉफिट कमाना लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद। इंफेसिस आगे देखते हैं, आपकी मार्केटिंग का इंफेसिस किसके ऊपर होता है, मार्केटिंग मेनली फोकस करता है कि कस्टमर के हिसाब से हम सामान बनाएं। कस्टमर जो चाहता है, पहले हम कस्टमर से पूछेंगे भाई तुम क्या चाहते हो, तो पहले कस्टमर के नीड और वांट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कस्टमर को सामान हम बेचने का प्रयास करते हैं। ये क्या होता है आपका मार्केटिंग। जबकि सेलिंग में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी जो सामान बन चुका है उसी को आप बेचने का काम करते हो, वो सेलिंग कहलाता है। ठीक है, वो सेलिंग कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो मार्केटिंग कहां स्टार्ट होता है, क्या लिखा है, इट स्टार्ट बिफोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। प्रोडक्ट बनने से पहले ही मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। कैसे सर, कस्टमर के नीड और वांट को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसी तरीके से। तो प्रोडक्ट बनने से पहले ही क्या होता है, मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। जबकि सेलिंग का काम कब स्टार्ट होता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तब। आगे क्या था, स्ट्रेटेजी देखते हैं। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी एक्टिविटी आती हैं। जबकि सेलिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन आता है। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज आ जाते हैं। जबकि सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का काम आता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े अगर, चलो अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आपका पूरा मार्केटिंग टिका हुआ है। यही आज का हमारा आखिरी टॉपिक भी होने वाला है। इसी को अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा जान के आपको हैरानी नहीं होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली सीयूटी पीजी है ना, जो रिसेंटली सीयूटी पीजी एमकॉम 2024 में जो एग्जाम हुआ था, 2024 मार्च में जो एग्जाम हुआ था, उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया था। इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया था। क्या दिया था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटी कॉन्सेप्ट, इस तरीके से 4 दे दिया था। और क्या बोला था, आपको अरेंज करना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो सीक्वेंस भी भैया याद कर लेना है ना। इसी को क्या कर दिया, जंबल कर दिया था, इधर उधर कर दिया था और बोला था भाई इसको सीक्वेंस में तुम लगाओ कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सेम ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस को भी आपको याद करना पड़ेगा। मार्केटिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं, सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग जब इवॉल्व हो रहा था, जब मार्केटिंग एग्जिस्टेंस में आ रहा था, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का हुआ उसको क्या बोलते हैं, सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उसका मेन फोकस क्या था, जैसा उसका नाम है ना वैसा ही उसका काम है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता था कि ज्यादा से ज्यादा हम गुड्स प्रोड्यूस करें। क्या, ध्यान से सुनिएगा, जैसा नाम वैसा काम। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या था कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करना, जिससे कि मार्केट में वो गुड्स क्या रहेगा, वाइडली अवेलेबल रहेगा। और जब मार्केट में गुड्स अवेलेबल रहेगा ज्यादा तो लोग उसकी डिमांड भी करेंगे, है ना। और ये भी कॉन्सेप्ट उसके पीछे था कि भाई अगर एक के साथ हम बल्क में ज्यादा सामान बनाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस यही था। एक कीवर्ड यहां लिख लीजिएगा कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस क्या था। सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस था ना कि क्वांटिटी के ऊपर, किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपको बनाना है। कीवर्ड लिख लीजिएगा, है ना। प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट था बच्चे, उसका मेन फोकस क्या था, क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाइए। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो मार्केट में वाइडली अवेलेबल रहेगा, और जब मार्केट में अवेलेबल रहेगा कस्टमर उसको देखेगा तो कस्टमर उसको खरीदेगा। यही कंसेप्ट इसके पीछे था। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बनाइए, और ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं कंज्यूमर्स फेवर। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट का मानना था कि कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। इस कंसेप्ट का ये मानना था कि कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को फेवर करता है जो आसानी से अवेलेबल होता है ना, और अफोर्डेबल होता है, यानी कम प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इंप्रूव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या किया गया कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए और कितने जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक जगह से दूसरी जगह, इसके ऊपर फोकस किया गया प्रोडक्शन कंसेप्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फिर रिपीट करते रहे। मार्केटिंग
का जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आया उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता था बच्चे? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना, बल्क में सामान बनाना, लार्ज क्वांटिटी में सामान बनाना। क्वांटिटी के ऊपर फोकस था कि एक साथ आप जब बहुत ज्यादा सामान बनाते हो ना, आपका कॉस्ट कम लगता है। जब कॉस्ट कम लगेगा तो आप प्रोडक्ट का प्राइस भी कम रखोगे। आप जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मार्केट में ज्यादा अवेलेबल रहेगा, कम प्राइस पे अवेलेबल रहेगा, तो कस्टमर खरीद लेगा। अब ज्यादा प्रोडक्शन करना है और जल्दी से मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचाना भी है, तो उसके ऊपर क्या काम करना था सर? प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, अच्छी टेक्निक का यूज करना। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा कि टेक्निक का यूज करना, अच्छी टेक्निक और टेक्नोलॉजी का यूज करना, बताइए किस कंसेप्ट के अंदर आता है? तो ये प्रोडक्शन के ही अंदर आता है। फोकस किसके ऊपर था सर? टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस किया गया था। तो इंप्रूव किया गया किसको सर? प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, जितने भी बड़े बड़े मार्केटर थे उनको ये लगा नहीं नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा नहीं है ना। केवल हमको क्वांटिटी में सामान बना दे ज्यादा, वही नहीं मतलब, कस्टमर नहीं लेगा, है ना। कस्टमर तब तक नहीं लेगा जब तक कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का ना, अच्छे क्वालिटी का जब तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तब तक कस्टमर सामान नहीं खरीदेगा। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या आया सर? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट को फेवर करेगा जो अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का सामान बनाओगे, भले कम बनाओ, लेकिन अच्छे क्वालिटी का अगर सामान बनाते हो तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो क्या लिखा है? कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी। कंज्यूमर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जिसमें उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और कुछ नया इनोवेटिव या यूनिक फीचर मिलेगा, है ना। या तो अच्छी क्वालिटी मिलेगा उस प्रोडक्ट में, या कुछ नयापन मिलेगा, या कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ यूनिक क्वालिटी मिलेगा, कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये सारा चीज प्रोडक्ट, इसका कीवर्ड क्या है ना, इसके अंदर आप कीवर्ड लिखिएगा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, है ना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना। इसके अलावा सर इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना कि भाई प्रोडक्ट को इंप्रूव करिए, है ना, इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना, और यूनिक फीचर के ऊपर। ठीक है, यूनिक फीचर के ऊपर ये फोकस करता था कौन सर? हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कौन? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या बोलता था? क्वांटिटी में फोकस करता था, ज्यादा सामान बनाइए लोग खरीदेंगे। फिर आया प्रोडक्ट, वो क्या बोलता था? नहीं, ज्यादा सामान बनाने से मतलब नहीं है, हमको किसके ऊपर फोकस करना है? हमको अच्छी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है कि अच्छे क्वालिटी का अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर खरीदेगा। उसके लिए क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे, नए नए फीचर्स ऐड करेंगे, ये किया गया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, अगला तीसरा जो कंसेप्ट आया उसका क्या नाम है? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? भाई कितना भी सामान तुम बना लो, कितने भी अच्छे क्वालिटी के सामान बना लो, लेकिन तब तक नहीं बिकेगा जब तक दिखेगा नहीं। सेलिंग कंसेप्ट का मानना था जो दिखता है वही बिकता है। सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता था सर? जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप कस्टमर को ना प्रोडक्ट को दिखाओगे नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओगे नहीं, तब तक कस्टमर कैसे खरीदेगा सर? नहीं खरीदेगा। तो सेलिंग कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता था सर? सेलिंग कंज्यूमर विल बाई प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी प्रमोट। सेलिंग जो कॉन्सेप्ट था वो किसके ऊपर फोकस करता था सर? प्रमोशनल टूल। ध्यान दीजिएगा, प्रमोशनल टूल के ऊपर फोकस करता था ना, प्रमोशनल टूल्स के ऊपर फोकस करता था कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बना दिया है उसको प्रमोट करिए, उसको प्रचार प्रसार करिए। कैसे करेंगे प्रचार प्रसार सर? एडवर्टाइज करेंगे आप, है ना, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है सर, सेल्स प्रमोशन करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, पब्लिक रिलेशन करेंगे, है ना, पब्लिक रिलेशन के द्वारा करेंगे, और पर्सनल सेलिंग के द्वारा। और भी बहुत मेथड है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो बस ये ध्यान दीजिएगा। सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता था कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, कितना भी ज्यादा प्रोडक्ट बना दीजिए, डजंट मैटर, जब तक कस्टमर उसको देखेगा नहीं। यानी कि सेलिंग कंसेप्ट का बेसिक आइडिया क्या था? जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना ज्यादा आप कस्टमर के सामने एक्सपोज करेंगे अपने प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छे से मार्केट को कैप्चर करेगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट हमने पढ़ा जो फोकस करता है क्वांटिटी के ऊपर। प्रोडक्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा जो फोकस करता है क्वालिटी के ऊपर। सेलिंग कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है सर? प्रमोशनल टूल्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रमोशनल टूल्स के ऊपर। उसके बाद आया हमारा प्यारा सा मार्केटिंग कंसेप्ट जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हमारा प्यारा सा मार्केटिंग कंसेप्ट आया। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमको क्या करना है? सबसे पहले कस्टमर के नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना है, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, फिर प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना, फिर प्रॉफिट कमाना है। यहाँ क्या लिखा है?
फोकस ऑन नीड एंड वांट ऑफ टारगेट मार्केट। आपका जो टारगेट मार्केट है आप उसके नीड और वांट को आइडेंटिफाई करिए और उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करिए, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करिए। यहां लिख सकते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट का फोकस किसके ऊपर था सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर था, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना। मार्केटिंग कंसेप्ट का फोकस किसके ऊपर था सर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के ऊपर। मार्केटिंग कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया। फिर जैसे जैसे समय इवॉल्व होता गया एक अगला कंसेप्ट आया जिसका क्या नाम था सर, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता था कि ठीक है आप कस्टमर को सेटिस्फाई करिए लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सोसाइटी को भी आप इंप्रूव करिए, सोसाइटी में पॉल्यूशन मत फैलाइए, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ करिए, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो सोसाइटी को भी सर्व करना चाहिए आपको। ये क्या था बच्चे आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये क्या बोलता था, फोकस ऑन नीड एंड वांट ऑफ टारगेट मार्केट डिलीवरी सुपीरियर वैल्यू एंड और सोसाइटी वेलबींग, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको क्या करना है कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई करिए, प्लस सोशल वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दीजिए, है ना, सोशल वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये क्या था बच्चे आपका, ये पांचवा आपका कॉन्सेप्ट था जिसका क्या नाम है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब आखिरी कंसेप्ट क्या था, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, एवरीथिंग मैटर्स, सब कुछ मैटर करता है। आपको ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाना भी है, आपको अच्छे क्वालिटी का भी प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रचार प्रसार भी करना है, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट भी कमाना है, आपको सोसाइटी का भी ध्यान में रखना है। ये सारा चीज मैटर करता है ना, सारा चीज मैटर करता है भाई। आप प्लान बनाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए, मार्केटिंग का एक्टिविटी परफॉर्म करिए, सबके साथ अच्छा संबंध बनाइए, है ना, सब कुछ मैटर करता है। तो आप इस होलिस्टिक कंसेप्ट में क्या लिख सकते हैं कि एवरीथिंग मैटर्स, है ना, एवरीथिंग मैटर्स, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। तो ये क्या था बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट को जब आप इंटीग्रेट कर देंगे वो क्या बन जाएगा आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये क्या थे, बेसिक आपके मार्केटिंग कंसेप्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला आता है क्या, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग अभी हमने पढ़ा, है ना, ये कुछ कंसेप्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। छठवां जो था होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, इसमें थोड़ा सा ये भी पूछा जाता है कि होलिस्टिक मार्केटिंग के कितने पार्ट है। होलिस्टिक मार्केटिंग के बेसिकली 4 पार्ट है। आपके एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि होलिस्टिक मार्केटिंग के कितने पार्ट होते हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग के बच्चे 4 पार्ट होते हैं सर, कौन कौन सा सर, एक होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, दूसरा होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, तीसरा होता है सोशली रिस्पॉन्सिबल या परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और चौथा होता है इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग यहां लिख लीजिएगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल या इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं, है ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। तो नाम याद होना चाहिए, नाम से ही क्वेश्चन पूछता है कि होलिस्टिक मार्केटिंग के कितने पार्ट सर, 4। सबसे पहला इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इसका क्या मतलब होता है, होलिस्टिक मार्केटिंग ये बोलता है कि आपके मार्केटिंग के जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें हैं, आप मार्केटिंग के अंदर जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हैं सबको इंटीग्रेट करके चलोगे, सबको एक साथ लेके चलोगे। चाहे वो कम्युनिकेशन चैनल हो उसको इंटीग्रेट करोगे, चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे सर्विस दे रहे हो उसको एक साथ लाओगे, इंटीग्रेट करोगे, चाहे आपका जो चैनल है उसको इंटीग्रेट करोगे, या जो आपने प्राइस रखा है उसको इंटीग्रेट करने का काम करोगे। याद करना पड़ेगा आपको, ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोशली रिस्पॉन्सिबल या परफॉर्मेंस मार्केटिंग और आखिरी इंटरनल मार्केटिंग, ये 4 पार्ट होते हैं। और चारों के अंदर क्या क्या चीज आते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, अभी याद हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेट किसको करेंगे, सभी लोग को इंटीग्रेट कर देंगे, कम्युनिकेशन चैनल को इंटीग्रेट करोगे, प्रोडक्ट और सर्विस को इंटीग्रेट करोगे, जिस चैनल में डील कर रहे हो उस चैनल को इंटीग्रेट करोगे, और प्राइस को इंटीग्रेट करोगे। अगला क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग, किसके साथ रिलेशन बनाओगे ये बताओ, है ना, कस्टमर के साथ बनाओगे, चैनल के साथ बनाओगे, पार्टनर के साथ बनाओगे, आगे सप्लायर भी लिख सकते हो, सप्लायर के साथ भी रिलेशन बनाओगे। आपको क्या करना है, रिलेशन भी मेंटेन करते हुए चलना है सबके साथ। किसके किसके साथ, जो जो आपके बिजनेस का स्टेक होल्डर है आपके हाँ, जैसे कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, है ना, चैनल के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, और आपका जो सप्लायर है उसके साथ अच्छा संबंध बनाओगे। आगे क्या आता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, भाई आप मार्केटिंग कर रहे हो तो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो, इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि आप एथिकल रहोगे, एनवायरमेंट का ध्यान रखोगे ना,
एथिकल रहोगे, एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे, लीगल चीजों का ध्यान रखोगे, कम्युनिटी का ध्यान रखोगे, इसके अलावा है ना यहाँ लिख सकते हैं और बिजनेस शेयर जो है, बिजनेस शेयर को ध्यान दोगे, प्रॉफिट को ध्यान दोगे, प्रॉफिट को ध्यान दोगे, ये सारा चीज आपको ध्यान देना है। और आखिरी क्या है, इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर जो जो लोग आते हैं आपको उनके साथ भी क्या करना है, अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, उनके साथ भी आपको मार्केटिंग करना है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है मार्केटिंग के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। सीनियर जो मैनेजर है उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, या और भी जो डिपार्टमेंट है उसके साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। तो इंटरनल क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर जो जो चीज आएंगी, भाई आपका मैनेजर आपके बिजनेस के अंदर का है, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर का है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो आपके बिजनेस के अंदर भी है ना। फिर समझिएगा, होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब होता है सब कुछ मैटर करता है, आपको इन 4 तरीके से सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इन सारे लोग को इकट्ठा करना पड़ेगा, इन सारे लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। सोसाइटी के लिए और अपने परफॉर्मेंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, और इंटरनली भी आप क्या करोगे, अच्छे से मार्केटिंग करोगे। ये क्या था बच्चे, बेसिकली मार्केटिंग के कंसेप्ट हमने पढ़ा, यहां पे होता है हम लोग का कंसेप्ट खत्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, आगे की और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई अच्छा कमेंट कर सकते हो। उससे क्या होगा, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा भाई हाँ आप लोग सीख रहे हो और हम लोग का पढ़ाया हुआ आपको पल्ले पड़ रहा है। तो इससे और वीडियो बनाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आता रहेगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ सजेशन देना है, नहीं सही लग रहा है, तो कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपका है ना। तो अगर अच्छा कमेंट करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन आपका है, सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन आपका है ना। बाकी मालवी एकेडमी CUT PG के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए एकदम स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में एकदम लगे रहिए। थैंक यू सो मच।